मोटापे का वाहिद इलाज बगैर किसी दवा और एक्सरसाइज के 1 घंटे में 500 ग्राम से लेकर 1 किलो तक वजन कम किया जाएगा। नई टेक्नोलॉजी के जरिए ट्रीटमेंट किया जा रहा है SPS स्लिमिंग एंड ब्यूटी क्लिनिक में। इस इलाज से आपको किसी भी तरह के साइड इफेक्ट्स भी नहीं होंगे। कलर इंप्रूवमेंट, पिंपल्स और डार्क सर्कल्स के लिए भी आप आ सकते हैं SPS स्लिमिंग एंड ब्यूटी क्लिनिक, हैदराबाद, एबर्ट्स बिसाइड अगरवाला स्वीट हाउस। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम। आइए देखते हैं आज का ये खबरनामा। चंद्रानगुट्टा पुलिस स्टेशन हुदूद के इलाके नूरी नगर में बहनोई ने किया सालों पर हमला। नाजरीन, अक्सर हमारे ही फैमिलियों के झगड़े ये न्यूज़ चैनल पर आ रहे हैं। हमें देखकर बहुत अफसोस होता है। हम कई लोगों को समझाते हैं कि आप लोग सोशल मीडिया पर ना जाएं, इसके बावजूद भी अगर आते हैं तो हमारी बदनामी हो रही है, हमारे माशरे की बदनामी हो रही है। तफसीलात के मुताबिक सैयद मुस्तफ़ा और अब्दुल रहीम पर इनके बहन भाई मोहम्मद यूनुस ने हमला करते हुए इन दोनों को जख्मी कर दिया। मुस्तफ़ा और रहीम ने मिलकर चंद्रानगुट्टा पुलिस स्टेशन में एक शिकायत दर्ज कराई। पुलिस स्टेशन से इन्हें दवाखाना उस्मानिया इलाज के लिए मुंतकिल किया गया और एक केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज़ किया गया। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम सैयद मुस्तफ़ा है। मैं नूरी नगर बल्लागुड़े में रहता हूँ, रोड नंबर 9 में। मेरा भोनई, मेरी बहन और मेरे 2 भांजे जो मेरे ऊपर जानलेवा हमला करे और जो है सो हम लोगों के ऊपर हमेशा वो लोग हमारे को टारगेट करते रहते। हम लोग जो है ना कभी भी किसी के नाम पे जाते नहीं, कुछ भी नहीं। मेरे भोने का नाम मोहम्मद यूनुस है, मेरी बहन का नाम सकीना बेगम है। टारगेट करने की वजह यह है कि मेरी बहन जो सकीना बेगम है वो जो है ना इससे पहले हमारे माँ बाप को जो है ना पटाके भैला फुसला के 40 लाख की प्रॉपर्टी है हजम कर ली और इससे पहले 20 लाख की प्रॉपर्टी वो भी हजम कर ली। उसके बाद में हम अब जो घर में रहते हमको हमारी बहन जो है ना दीसो है कि तुम लोग थोड़े दिन रहो, उसके बाद मेरा दिल जब बोलेगा मैं जब इसको कुछ भी कर सकती हूँ बोल के। तो हमारी बहन का इसमें कुछ भी अमल दखल नहीं है। हमारे बहन हमारे को बहुत हेल्प करते। मेरे अम्मी अब्बा का इंतकाल हो गया। ये मेरा भाई है छोटा, अब्दुल रहीम इनका नाम है। घर हमारे बहन के नाम पे है, घर का कुछ मैटर नहीं है। ये लोग जानबूझ के हमारे टारगेट करते रहते हमेशा। मैं घर में ये छोटे भाई को देख लेते रहता हूँ। इसकी शादी नहीं हुई, अभी अनमैरिड है। मैं मैरिड हूँ, मेरे को 2 बच्चे हैं। जानबूझ के मेरे ऊपर जानलेवा हमला करे और जो है सो गाली गलौज करते, पी के खा के। आज जो हमला हुआ उसकी वजह क्या? इसकी वजह यह है कि जो है ना इससे पहले एक छोटा सा झगड़ा हुआ था मेरी तरफ से और उन लोगों की तरफ से, दोनों की तरफ से हुआ था ये झगड़ा। ये बात सच है। पहले वो लोग ही आके घर पे गाली गलौज करे, उसके बाद में फिर मैं जाके पूछा ऐसा क्यों बोले तो वो लोग मेरे से झगड़ा करे। तो वो दिल में तासुब रख के आज जो 2 मेरे भांजे, एक अजहर अत्थर और एक हमारी बहन है सकीना बेगम, ये तीनों को और ये मोहम्मद यूनुस, तीनों चारों, ये मोहम्मद यूनुस, ये अजहर अत्थर को जो है ना भटका के, ये दोनों बच्चे जो है ना लड़ाई झगड़े में नहीं है लेकिन इन दोनों को भटका के ये लोग भी हमला करे हमारे ऊपर और जो है सो मोहम्मद यूनुस भी हमला करा। और हमारी बहन जो है सकीना बेगम वो लोगों को शय देते रहती कि तुम लोग जो है ना कैसे मारो इन लोगों को, मारो इन लोगों को बोल के बोलते रहती। ऑलरेडी वो जो है ना 40 लाख की प्रॉपर्टी हजम करी, एक 20 लाख की प्रॉपर्टी, 60 लाख रुपए की प्रॉपर्टी हजम कर ली है। लेकिन अब उसके घर को लग के घर है हमारा, तो वो जो घर पे है उसकी नीयत है और मोहम्मद यूनुस की भी इस पर नीयत है। मोहम्मद यूनुस जो है ना 10 लाख की हमारी ज़मीन जो हम दिलाए थे उसको मेरे हाथों से पैसे दिया था बेच के जो है ना हमारी बहन को भैला फुसला के, जो मेरी बहन का नाम फातिमा बेगम है, वो अच्छी बहन है लेकिन ये लोग उसको भैला फुसला के क्या करे, वो उसको भी जो है ना वो ज़मीन लेके खा गया उन्हें और 10-15 ऑटो ले लिया। वो लेके वो पैसे आते रहते, उन्हें पीते रहता, दिन भर रात भर गाली गलौज करते रहता। मैं पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करा, मेरे को मारे। ये मेरी MLC है, ये वो हुए मेरे ऊपर। क्या कह रहे हैं पुलिस? मैं पुलिस से, तेलंगाना पुलिस से और हमारे मीडिया के भाई जो इतनी रात को भी मेरे को फ़ोन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, मैं इनका सही दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और जो हमारे चंद्रानगुट्टे के SI साहब है गौस खान, उन्होंने भी हमारे को अच्छा रिस्पांस दिया है। उन्होंने बोले पहले जाओ MLC कराओ, उसके बाद में जो है ना आके फिर यहाँ पे केस बुक करेंगे बोल के बोले। तो महिलाओं के ऊपर केस बुक होना और तेलंगाना पुलिस से मेरे को इंसाफ होना और MLA अकबरुद्दीन साहब बहुत अच्छे हैं, उनसे भी हमारी गुजारिश है, हमारी गुजारिश है ये उनसे। और हमारे एरिया के कॉर्पोरेटर साहब हैं, उनसे भी हमारी गुजारिश है, जिसका नाम जो है ना हफीज़ पटेल है, उन्होंने भी अच्छे इंसान हैं। उनके लिए भी हम उनसे भी हमारी गुजारिश कर रहे हैं कि जो है ना हमारे को इंसाफ दिलाना और ये लोग जो है ना हमारे ऊपर आगे कभी भी ज़ोर ज़बरदस्ती गाली गलौज नहीं करना। आज भी हम घर में खाना खाते बैठे हुए, ईद का 3रा दिन है, हम घर में हमारी
फैमिली के साथ बैठे हुए आके ना आके हमारे घर के सामने गाड़ी आड़ी लगा दे के तेरी अम्मा को तेरी बहन को फला 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 बोल के गाली दिए। मैं गाली देना चाह रहा हूँ और मेरा रिकॉर्ड है, मैं 25 साल का अभी तक होगा, लेकिन अभी तक मैं कभी किसी मीडिया में कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन आज मुझे मजबूर होकर ये हरकत करना पड़ रहा। मेरे को इंसाफ होना, आप लोग भी मेरा इंसाफ दिलाइए, आप लोग भी हमको सपोर्ट करिए। मेरा एक ही मकसद है बस कि ये लोगों को सज़ा होना, ये लोगों को जो है ना एहसास होना, बिना एहसास के ये लोग जो है ना सुधरने वाले नहीं हैं। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।